नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 80 है, और टेस्ट पेपर 80 किसके लिए है? टीजीटी पीजीटी कला के लिए। बेटा टारगेट अपना एक ही है, 148 फतह करना। उसके लिए मेहनत हम लोग कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर आएगा। टेस्ट पेपर 80 में भी इससे पहले के प्रत्येक टेस्ट पेपर की भांति 20 क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, इसलिए समाहित किए गए हैं। आइए देखते हैं। टेस्ट पेपर 80 में जो पहला क्वेश्चन लिया गया बेटा, कहा जा रहा है कि भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय जाता है। किसे जाता है? क्षेत्रीय मुगल शैली को, यूरोपियन शैली को, कंपनी शैली को, या फिर बंगाल शैली को। तो भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का जो श्रेय जाता है ये मूल रूपेण बंगाल से ही जाता है, यानी बंगाल शैली से जाता है। पुनरुत्थान की भूमिका कहाँ से तैयार होगी? तो ये बंगाल से ही तैयार होगी। तो भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान की भूमिका बंगाल स्कूल से तैयार होती है, इसलिए भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को जाता है। डी राइट आंसर लगाना है। कितने लोगों का सही जाता है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अपना स्वमूल्यांकन जरूर करें, क्योंकि अब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो स्वमूल्यांकन की पद्धति भी आपको आनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया, कांगड़ा चित्रकला की उन्नति किसके समय हुई? कांगड़ा चित्रकला के समय कांगड़ा चित्रकला की उन्नति किसके समय में होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शंस में है राजा विधि चंद्र, राजा संसार चंद्र, राजा जयचंद्र, या फिर राजा रणजीत सिंह। बेटा कांगड़ा चित्रकला की उन्नति पूछ रहा है, और आप जानते हैं कि कांगड़ा चित्रकला चरमोत्कर्ष पे राजा संसार चंद्र के समय पहुंचती है, तो राइट आंसर संसार चंद्र ही बनेंगे। सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। 3 में पूछा जाता है, नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? ऑप्शंस में है सरकारी आर्ट कॉलेज कोलकाता, शांति निकेतन, वनस्थली, या फिर विद्यापीठ के साथ साथ जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई। तो बड़ा नंदलाल बसु का संबंध पूछा जा रहा है, कौन सी संस्था से इनका संबंध रहा है? तो आप जानते हैं कि नंदलाल बसु कला विभाग की स्थापना में भी खास योगदान देते हैं। शांति निकेतन में कला विभाग जब इस्टेब्लिश होता है तो उसमें खास भूमिका। तो कब एस्टेब्लिश होता है? 1923 में एस्टेब्लिश होता है। इसके पहले अध्यक्ष भी नंदलाल बसु ही बनाए जाते हैं, जो कला विभाग बनता है शांति निकेतन में। तो राइट आंसर बी के साथ लगा लीजिए, बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ पढ़ते हैं। 4 में पूछा जाता है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं? बेटा माध्यम कौन सा है? नाम याद रखना, अवनी बाबू, गगेंद्र बाबू और जो है रविंद्र बाबू। ये 3 नाम अलग अलग हैं। अवनी बाबू बंगाल शैली वाले हैं, बंगाल शैली के एस्टेब्लिश करता, ठीक है। इनका माध्यम क्या रहा है चित्र बनाने का? ऑप्शंस में है टेम्परा, तैल रंग, गुआस, या फिर जल रंग। तो बड़ा आप जानते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने जल रंग में अपने ज़्यादातर कामों को किया है, तो जल रंग इसके लिए राइट आंसर बनेगा। जल रंग अगर नहीं होता तो यहाँ पे वास लिखा रहता बेटा, वास, क्योंकि जल रंग में धुलाई खूब होती है, वास में धुलाई खूब होती है। तो जल रंग के ये कार्यकर्ता भी माने जाते हैं, इसके संस्थापक भी माने जाते हैं, वास टेक्नीशियन भी माने जाते हैं। और मूल रूप से जो अवनी बाबू हैं बेटिए, ये चीनी कला और जापानी कला का सम्मिश्रण लेकर के भारत में आते हैं, और उससे प्रेरणा पा करके मूल रूप से ऐसी कृतियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर किसके लिए? वास चित्रण के लिए या फिर जल चित्रण के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? कांगड़ा चित्रकला पे कौन सी शैली प्रभावित रही है? राजस्थानी शैली, जैन शैली, मुगल शैली, या फिर कश्मीरी शैली। तो बेटा कांगड़ा चित्रकला पे मूल रूप से कौन सी शैली ज़्यादा हावी रही है? तो कांगड़ा हो या फिर मूल रूप से उसके साथ साथ राजस्थानी हो, सभी जगह मुगल शैली प्रभावी रही है, क्योंकि उससे पहले मुगल शैली में ही चितेरे रहा करते थे। जब वहाँ के चित्रकार भागना स्टार्ट करेंगे तभी तो छोटी छोटी शैलियाँ पनपती हैं, और जब छोटी छोटी शैलियाँ पनपेंगी तो जो चित्रकार पहले मुगल काल में काम कर चुका है वही अपना कौशल यहाँ दिखाएगा, इसलिए थोड़ा सा प्रभावित रहता है। तो मुगल शैली यहाँ प्रभाव छोड़ पाई है। राइट आंसर बी के साथ हो जा रहा है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में इस स्थान पे हुआ, कहाँ पे हुआ? मदुरा में, मैसूर में, त्रावणकोर में या फिर किलीमैनूर में? बेटा राजा रवि वर्मा को जो जन्म है वो 29 अप्रैल का दिन होता है, 1848 का सन होता है। 29 अप्रैल 1848 को किलीमन्नूर कहाँ पड़ता है? केरला में। किलीमन्नूर केरला में मूल रूप से इनका जन्म होता है। तो राइट आंसर डी के साथ लगा लीजिएगा बेटा, राजा रवि वर्मा, किलीमन्नूर केरला, 29 अप्रैल 1848। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछ लिया गया असित कुमार हालधर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? असित कुमार हालधर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? ऑप्शंस में है पटना, लखनऊ, कोलकाता या फिर दिल्ली। बड़ा असित कुमार हल्दर की बात अगर होती है, ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनकी खासियत ये है कि लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल बनाए गए थे। लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल बनाए गए थे, इसलिए बार बार पूछे जाते हैं। याद रखना, सी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में पूछा जाता है छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे? छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? ऑप्शंस में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो छितेंद्रनाथ मजूमदार का अगर संबंध है बेटा, तो वहाँ पे वो जाकर के चित्रकला विभाग में शिक्षक बनते हैं, उसके बाद काम करते हैं, तो नाम होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। तो छितेंद्रनाथ मजूमदार का संबंध इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग से रहा है। राइट आंसर सी के साथ बन जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 में पूछा जाता है कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बेटा, इसमें से एक बंगाल शैली का नहीं है, किसी दूसरी शैली का है। ऑप्शंस में है सुधीर रंजन खासगीर, मुकुल चंद डे, शारदा चरण वकील या फिर ईश्वरी प्रसाद। तो बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है, पहचानना है बेटा, तो सबसे पहले आस पड़ोस की शैलियों को देख लेना चाहिए। आप देखेंगे जो ये ईश्वरी प्रसाद हैं, ये कंपनी शैली यानी पटना शैली के कलाकार हैं। पटना शैली या फिर कंपनी शैली, तो उसके चितेरे माने जाते हैं ईश्वरी प्रसाद, इसलिए इसका राइट आंसर डी के साथ जाएगा बेटा। ईश्वरी प्रसाद कांगड़ा शैली के चितेरे माने जाते हैं। राइट आंसर डी लगा दीजिएगा, बाकी सभी के सभी बंगाल शैली के चितेरे हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा जाता है चित्र में प्राण आता है। चित्र में प्राण कैसे आता है बेटा? रंग से, लय से, रेखा से या फिर उपरोक्त में से सभी। तो चित्रों में अगर प्राण लाना है बेटा, तो लय बहुत ज़रूरी होता है, लय से ही चित्र में प्राण आते हैं। राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11 में पूछा जाता है आकृतियों से स्पष्ट होता है क्या? भाव, लय, रूप या फिर उपयुक्त छवि। तो बेटा आकृतियों से क्या स्पष्ट हो जाता है, ये आपको बताना था। तो आकृतियों से रूप स्पष्ट होता है बेटा, आकृतियों से रूप स्पष्ट होता है। ज़्यादातर लोग डी राइट आंसर मारे होंगे, सोचते होंगे आकृतियों से भाव भी आता है, लय भी आता है, रूप भी आता है, इसलिए सभी लगाओ। लेकिन आकृतियों से बेटा रूप का स्पष्टीकरण होता है। आकृति किसी निर्जीव वस्तु को भी हो सकती है। आप जानते होंगे लकड़ी है, पड़ा है, मेज है, पड़ा है, उसकी भी आकृति बन सकती है। तो आकृति किसी निर्जीव वस्तु की भी हो सकती है, और निर्जीव का भाव और लय से कोई संबंध ही नहीं होता है। मान लो लकड़ी का मेज है, तो उसमें कौन सा भाव आएगा, उसमें कौन सा लय आप दर्शाएंगे। लेकिन अगर मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे, तो उसमें भाव भी आएगा, लोग सोचेंगे हाँ मोदी जी की तस्वीरें हैं, तो भाव भी विभोर होगा, उसमें लय भी आएगी, लोगों का जो झुकाव भी उनकी तरफ होगा। तो आकृतियों से स्पष्ट क्या होता है बेटा? रूप का स्पष्टीकरण होता है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। 12 में पूछा जाता है प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थीं। पहली भारतीय महिला चित्रकार किसे माना जाता है? ललिता लाजमी, गौरी भंज, अमृता शेरगिल या फिर सुनैनी देवी। तो पहली भारतीय चित्रकार होने का जो गौरव प्राप्त है बेटा, पहली भारतीय चितैरी जो हैं वो सुनैनी देवी जी हैं। सुनैनी देवी जी बंगाल शैली की हैं, अवनी बाबू की बहन लगती हैं। तो राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा, सुनैनी देवी इज द राइट आंसर। सुनैनी देवी कब से कब तक चित्रांकन का काम करती हैं बेटा? तो 1905 से 1938 तक का इनका चित्रकला का संबंध रहा
रहा है। राइट आंसर डी के साथ लगा दीजिए। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में पूछा जाता है भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। बेटा रंग के साथ भारतीय चित्रकला में और किसको महत्व दिया जाता है? ऑप्शंस में है प्रकाश और छाया का, रेखा का, पारिक्षेप्य का या फिर मॉडलिंग का। तो बेटा भारतीय चित्रकला में रंग के साथ और किसको महत्व दिया जाता है? तो आप जानते हैं रंग के साथ रेखा बहुत महत्वपूर्ण होती है। रेखा, तो राइट आंसर सी के साथ बनेगा। रेखा इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। रेखा और रंग मिला करके रूप का आकार निर्मित कर देते हैं। बेटा रूप निर्मित करते हैं, रूप या आकार निर्मित करते हैं, सब एक ही बात है। तो रेखा रंग मिल करके किसी का रूप या किसी का आकार जो है बना देते हैं, निर्मित हो जाता है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा बेटा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जाता है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। कौन थे? भट्टलुल्लट, भारत मुनि, अभिनव गुप्त या फिर आनंद वर्धन। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक की बात हो रही है बेटा। तो पहले दार्शनिक जो माने जाते हैं वो भारत मुनि जी माने जाते हैं। राइट आंसर भारत मुनि के साथ लगा दीजिए। सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं और 15 में पूछा जाता है बेटा देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ प्रिंसिपल थे। डीपी राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? ऑप्शंस में है कलकत्ता आर्ट कॉलेज, लखनऊ आर्ट कॉलेज, मद्रास आर्ट कॉलेज या फिर जयपुर आर्ट कॉलेज। तो डीपी राय चौधरी आप जानते हैं बेटा कहाँ पे कला विभाग के जो है क्या रहे हैं? प्रिंसिपल रहे हैं, पूरे कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, कला विभाग अध्यक्ष भी रहे हैं। तो 1929 में मद्रास कॉलेज के शासकीय विभाग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो 1929 में मद्रास आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन जाते हैं। राइट आंसर डी के साथ लगा लीजिएगा। मद्रास आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल डीपी राय चौधरी जी रहे हैं। बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा जाता है अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से पाई? ऑप्शंस में है रोम में, पेरिस में, लंदन में या फिर लाहौर में। बेटा अमृता शेरगिल के शिक्षा की अगर बात होती है तो ये पेरिस से प्राप्त करती हैं, जबकि भारत आगमन की अगर बात होगी तो भारत आगमन कई जगह कई डाटा मिलता है। फिलहाल अभी तक जो राइट आंसर 1934 ही माना जाता है। पूर्ण रूपेण भारत 1934 में आती है अमृता शेरगिल। पेरिस में इनकी शिक्षा होती है। राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में पूछा जाता है एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? ऑप्शंस में है मुंबई, कोलकाता, बड़ौदा या फिर दिल्ली। एन.एस. बेंद्रे किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं? नारायण श्रीधर बेंद्रे की अगर बात करेंगे बेटा तो ये बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। तो बड़ौदा विश्वविद्यालय इनके लिए राइट आंसर खुलेगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा जाता है भारत में एकमात्र कलाकार जिसके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए हैं। बेटा पिकासो के साथ इनकी प्रदर्शनियाँ लगी हैं, इनके चित्रों की प्रदर्शनियाँ लगी हैं। ऑप्शंस में है राम कुमार, मकबूल फिदा हुसैन, के अचारा या फिर के हैबर। तो भारत का एकमात्र कलाकार है वो, ऐसी उपमा प्राप्त है बेटा। और ब्राज़ील में महाभारत सीरीज आई थी, उसमें से 30 चित्र पिकासो के साथ लगे थे बेटा, 30 चित्र। और महाभारत सीरीज के रचनाकार आप जानते होंगे मकबूल फिदा हुसैन ने भी किया है। बहुत सारे लोगों ने किया है लेकिन अमर हुसैन ने भी किया है। 1971 में ब्राज़ील में इनका लगता है पिकासो के साथ 30 चित्र। और किसका लगता है? महाभारत सीरीज का लगता है। तो राइट आंसर मकबूल फिदा हुसैन लगाइएगा। सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछ लिया गया अमृता शेरगिल पे भारत आगमन का प्रभाव पड़ा। अमृता शेरगिल पे भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा, किस पे पड़ा बेटा? लोक कला प्रभावित हुई, अजंता चित्रों से देखे उसके बाद प्रभावित हुई, या बंगाल पुनरुत्थान काल से प्रभावित हुई, या फिर राजस्थानी चित्रों को देख करके प्रभावित हुई। तो अमृता शेरगिल पर भारत आगमन के बाद प्रभाव पड़ता है किसे देख करके? तो अजंता के चित्रों को ये देखती हैं। अजंता के चित्रों को देखने के बाद थोड़ा सा प्रभावित हो जाती है। तो अजंता चित्रों का प्रभाव पड़ता है बेटा, याद रखना। राइट आंसर बी बनेगा। बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, टेस्ट पेपर 80 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई हैं? ऑप्शंस में है गणेश मायने, अलमेलकर, जामनी राय या फिर मकबूल फिदा हुसैन। तो आप जानते होंगे कि 1968 में फिल्म आई थी थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर तो गोल्डन पेयर पुरस्कार भी ये जीत चुकी है, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर।
बेटा बर्लिन फिल्म महोत्सव में इसे मिला है। मकबूल फिदा हुसैन की फिल्म होती है बेटा। राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। कितने क्वेश्चंस आप लोगों के एकदम सही सही बने हैं कमेंट के माध्यम से छाप दीजिएगा। हमें उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हुए होंगे। मिलते हैं फिल्म में, तब तक के लिए जय हिंद।